वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए इब्तिदाई उर्दू बुक से सबक नंबर 20 को पढ़ाऊंगी। एग्ज़ाम से मुतालिक पूरे ही चैप्टर के सभी क्वेश्चन आंसर, सभी ग्रामर लिखनी सिखाऊंगी कि आप एग्ज़ाम में कैसे लिखोगे। तो बच्चों, इस बुक के जितने भी चैप्टर्स हैं उनकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो सबक नंबर 20 का नाम है कुदरती गैस, यानी कि यहाँ पर आप कुदरती गैस से मुतालिक पढ़ोगे। तो मैं चैप्टर को पढ़कर सुनाती हूँ, सभी ध्यान से सुनेंगे। कुदरत ने यानी कि नेचर ने इंसान की सहूलियत और आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं। यानी कि कुदरत ने, नेचर ने इंसान की सहूलियत के लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की हैं। ये चीज़ें ज़मीन के ऊपर और नीचे सभी जगह मौजूद हैं। जैसे कि इंसान के इल्म, जैसे जैसे इंसान के इल्म में इजाफा होता गया, इल्म यानी कि नॉलेज में बढ़ोतरी होती गई, उसने कुदरत की पैदा की हुई चीज़ों को दरियाफ्त यानी कि खोजना शुरू किया और इस्तेमाल करना भी सीख लिया। इन्हीं चीज़ों में एक चीज़ कुदरती गैस भी है। अब तक दरियाफ्त यानी कि अब तक खोजे गए ईंधनों में कुदरती गैस सफाई और सहूलियत के एतबार से सबसे बेहतर है। लकड़ी, कोयला, मिट्टी का तेल, डीजल और पेट्रोल के इस्तेमाल से धुआं पैदा होता है, पॉल्यूशन होता है, जो कि माहौल को, फिज़ा को पॉल्यूटेड करता है, आलूदा करता है। कुदरती गैस के इस्तेमाल से इस आलूदगी में कमी आती है, यानी कि पॉल्यूशन में कमी आती है। कुदरती गैस का इस्तेमाल इंसानी तरक्की की एक अहम मंजिल है। कुदरती गैस दरअसल कई गैसों का मजमुआ है, यानी कि कलेक्शन है। इसमें खसूसन ख़ास तौर पर मीथेन, ईथेन की मकदार ज़्यादा होती है कुदरती गैस में। इसके अलावा इसमें कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन सल्फाइड और नाइट्रोजन गैस भी मौजूद होती है। कुदरती गैस आमतौर पर ज़मीन में दबे हुए मुर्दा हैवानात और नबातात के सड़ने करने से पैदा होती है। यानी कि ज़मीन के अंदर जो बहुत पहले पेड़ पौधे जानवर वगैरह दब गए थे, तो उनके दबे होने से ये ज़मीन के अंदर पैदा होती है। ज़मीन के अंदर तरह तरह के अमल से गुजरने के बाद ये गैस इकट्ठी हो जाती है। जैसे जैसे ज़मीन से कुआं खोदकर गैस को बाहर निकाला जाता है, ये गैस बेरंग और जहरीली होती है और आग बहुत जल्द पकड़ती है। कुछ कुदरती गैसें बग़ैर साफ़ किए इस्तेमाल की जा सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर गैसें को सफाई करने के बाद मखसूस अमल से गुजरने के बाद ही इस्तेमाल करने के काबिल बनाया जाता है। कुदरती गैसों को एक जगह से दूसरी जगह भी भेजा जा सकता है। इसके दो तरीके होते हैं कुदरती गैसों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करने के। पहला पाइपलाइन के ज़रिए और दूसरा 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक गैस को ठंडा करके पानी की शक्ल में टैंकर के ज़रिए भेजा जाता है। टैंकर में आज के दौर में कुदरती गैस घरेलू और सनती यानी कि कारोबारी ज़रूरतों को बड़े पैमाने पर पूरा कर रही है। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन यानी कि फ्यूल के तौर पर ही नहीं होता है। इससे नकली रबड़, रेशम, नाइलॉन और प्लास्टिक भी बनाए जाते हैं। इससे खाद भी तैयार की जाती है। कुदरती गैस से कई दूसरी गैसें भी बनती हैं और इनसे भी तरह तरह की चीज़ें तैयार की जाती हैं। कुदरती गैसों में बड़ी ताकत है और ये बड़े कारखाने और रेलगाड़ियाँ चलाने के भी काम आती हैं। कुदरती गैस में एक ऐसी गैस भी होती है जिससे बनी हुई चीज़ पर पानी, गर्मी, सर्दी, तेज़ाब किसी का असर नहीं होता। इससे एक किस्म का पतला कागज़ भी बनाया जाता है। ये कागज़ पानी, सर्दी और गर्मी से महफूज रहता है। इस कागज़ में चीज़ें लपेटकर दूर दराज के मकामात तक पहुँची जाती है। गर्ज ये है कि कुदरती गैस मौजूदा दौर में इंसान की मुख्तलिफ ज़रूरतों को पूरा करने में अहम रोल अदा करती है। तो पूरा चैप्टर मैंने आपको पढ़कर बता दिया है। अब अल्फाज मायने आपसे एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। बच्चों, लर्न करने का तरीका क्या है? आपको उर्दू कैसे याद करनी है? लिखकर स्पेलिंग के साथ याद करोगे तो आसानी से उर्दू को सीख पाओगे। सवाल नंबर फर्स्ट है, कुदरत यानी कि खुदा की ताकत को कुदरत कहते हैं। आसाइश यानी कि आराम या फिर सहूलियत। इजाफा यानी कि तरक्की। दरियाफ्त करना यानी कि मालूम करना। फिज़ा यानी कि माहौल। आलूदा कहते हैं गंदे को। आलूदगी यानी कि गंदगी को कहते हैं। मजमुआ कहते हैं कई चीज़ों का जमा होना। मिकदार कहते हैं वज़न को या तौल को। हैवानात, हैवान की जमा यानी कि जानवर। नबातात, नबात की जमा यानी कि पेड़ पौधे। मखसूस कहते हैं ख़ास चीज़ को। दूर दराज यानी कि बहुत फासले पर।
मकामात यानी कि मकाम की जमा या फिर जगह। दौर कहते हैं ज़माने को। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर। सवाल नंबर 1, ईंधन के तौर पर कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? जवाब, लकड़ी, कोयला, डीजल, मिट्टी का तेल और कुदरती गैस ईंधन के तौर पर इस्तेमाल होती हैं। सवाल 2, कुदरती गैस किन गैसों का मजमूआ है? जवाब में लिखोगे कुदरती गैस कई गैसों का मजमूआ है, जैसे मीथेन, इथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वगैरह। सवाल 3, कुदरती गैस की क्या खसूसियात है? जवाब में लिखोगे कुदरती गैस फ़िज़ा को आलूदा नहीं करती हैं। सवाल 4, कुदरती गैस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजा जाता है? तो जवाब में लिखोगे कुदरती गैस को एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के ज़रिए 160 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा करके पानी की शक्ल में टैंकर के ज़रिए भेजते हैं। याद रहेगा कि कुदरती गैस को एक जगह से दूसरी जगह पाइपलाइन के ज़रिए, पहला तो पाइपलाइन के ज़रिए भेजा जाता है और दूसरा टैंकर के ज़रिए भेजते हैं। ठीक, कुदरती गैस से कौन कौन सी चीज़ें तैयार की जाती हैं? तो जवाब में लिखोगे कुदरती गैस से नकली रबड़, रेशम, नाइलॉन और प्लास्टिक वगैरह बनते हैं। लफ्ज़ों के जुमले बनाने हैं आपको। पहला है इजाफ़ा, मजमूआ, हैवानात, जदीद और मकामात। जुमले बनाने हैं। तो पहला है इजाफ़ा, तुमने इस ज़ख़ीरे में इजाफ़ा कर दिया है। मजमूआ, कुदरती गैस कई गैसों का मजमूआ है। नेक्स्ट है मकामात, ये मकामात सेहत के लिए अच्छे हैं। नेक्स्ट है हैवानात, हैवानात और नबातात के दबने से ज़मीन के नीचे कुदरती गैस बनी है। लास्ट है जदीद, ये जदीद दौर है। चैप्टर की फिलअप्स जो कि ऑलरेडी फिल हैं। कुदरती गैस सफाई और सहूलियत के एतबार से बेहतर है। कुदरती गैस दरअसल कई गैसों का मजमूआ होती है। ये गैस बेरंग और खुशगवार होती है और आग बहुत जल्दी पकड़ती है। यहाँ पर आएगा जहरीली, तो यहाँ पर लिख देना जहरीली। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के तौर पर नहीं होता, इससे एक किस्म का पतला कागज़ भी तैयार होता है। देखो, आपने पढ़ा कि हैवानात और नबातात हैवान और नबात की जमा है। इसी तरह आप उस्ताद की मदद से दिए हुए लफ्ज़ों की जमा बनाएं, जैसे कि ख़याल का ख़यालात, एहसास का एहसानात, एहसास का एहसासात, मकान का मकानात, मकाम का मकामात। सवाल नंबर 7, इस सबक में ऐसे 4 जुमले लिखने हैं जिसमें ईंधन लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है, मगर इस पूरे ही चैप्टर में ईंधन लफ्ज़ का इस्तेमाल सिर्फ 2 बार हुआ है। तो उन दोनों को मैंने यहाँ पर लिख दिया है, दोनों ही सेंटेंसेस को। अब तक दरियाफ्त किए गए ईंधन में कुदरती गैस सफाई और सहूलियत के एतबार से सबसे बेहतर है। कुदरती गैस का इस्तेमाल सिर्फ ईंधन के तौर पर नहीं होता। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को दिए गए खानों के मुताबिक आपको लिखना है। इस्म किसे कहते हैं? किसी इंसान के नाम को, किसी जानवर के नाम को, किसी जगह के नाम को या फिर किसी चीज़ को। फ़ेल किसे कहते हैं? वो सभी लफ्ज़ जिनसे किसी भी काम का करना या होना ज़ाहिर हो, जैसे कूदना, लड़ना, झगड़ना, रोना, आना जाना, चलना, सीखना वगैरह सब क्या है? फ़ेल हैं। सिफ़त किसे कहते हैं? जो इस्म की खासियत बताता है, जैसे कि राम किसी इंसान का नाम है, तो राम की खासियत अगर मैं बोलूँ कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा लफ्ज़ क्या है? सिफ़त है। तो ऐसे सभी लफ्ज़ जो कि इस्म की खासियत बताते हैं सिफ़त कहलाते हैं। तो यहाँ पर मैंने इन्हें फिल कर दिया है। इस्म के अंदर जगह, कोयला कोई चीज़ है, पानी भी कोई चीज़ है, धुआं भी, गैस भी, कागज़ भी और कुआं भी। फ़ेल क्या है? इजाफा होना, चलना, होना, सीखना, पकड़ना, सीखना, गुज़रना। ऐसे ही ठंडा, बड़ा, कुदरती, सड़ा, जहरीली, तेज़ाब, पतला, सफाई, ये सब क्या है? खासियत बताने वाले लफ्ज़ फिलअप्स हैं जो कि ऑलरेडी फिल हैं। इंसान की सहूलियत और आसाइश के लिए तरह तरह की चीज़ें पैदा की हैं। कुदरती गैस के इस्तेमाल से आलूदगी में कमी आती है। कुदरती गैस कई गैसों का मजमूआ होती है। कुदरती गैसों को एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। ये बड़े कारखाने और रेलगाड़ियाँ चलाने के भी काम आती हैं। मौजूदा दौर में इंसान को मुख्तलिफ़ ज़रूरतों को पूरा करने का ये एक अहम ज़रिया है। नीचे लिखे हुए लफ्ज़ों को दिए गए खानों के मुताबिक लिखना है, यानी कि वाहिद और जमा को अलग अलग करके लिखना है। तो गैस, ज़मीन, लकड़ी, तेल, पानी, रोशनी, रेशम, ईंधन, ये सब क्या है? वाहिद। ऐसे ही इंसानों,
सहूलियतें, दरियाफ्तें, फ़िज़ाएँ, गाड़ियाँ, टैंकरों, कागज़ों, ये क्या है? जमा है। खाली जगहें फिर से आ गई हैं, ऑलरेडी फिल हैं। कागज़ पतला है, ज़मीन ठंडी है, कुआँ गहरा है, गैस निकलती है, कोयला जलता है, पानी बरसता है। सवाल नंबर 12 जुमलों के मुताबिक माजी, हाल और मुस्तकबिल के अंदर आपको बनाना है। वे पढ़ता था, वे पढ़ता है, वे पढ़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? हाल दिया हुआ है, मैं लिखता हूँ, तो मैं लिख रहा हूँ, मैं लिखूँगा। मैं लिखता था, माजी है ना ये। अब बच्चा रोएगा, बच्चा रोएगा, हाल में क्या होगा? बच्चा रो रहा है। और पास्ट में होगा बच्चा रोता था। लड़का दौड़ता है, मुस्तकबिल होगा लड़का दौड़ेगा। माजी होगा लड़का दौड़ता था। मछली तैरती है, हाल होगा मछली तैरती है, मुस्तकबिल होगा मछली तैरेगी। सवाल नंबर 13 है। एक त्यौहार का नाम है होली, एक फूल का नाम गुलाब, एक दिन का नाम मंगल, एक सब्जी का नाम लीमू, एक महीने का नाम मार्च, एक मेवे का नाम किशमिश, एक पालतू जानवर का नाम बकरी, एक जंगली जानवर का नाम चीता, फल का नाम अंगूर, परिंदे का नाम कबूतर। बस यहाँ पर खोलकर लिखा हुआ है, यहाँ पर आपको मिलाकर लिखना है।